डॉलर कमा लिए। रजब बुद्ध का मुकाबला करने के लिए औन शेख ने भी ब्लॉग्स बनाना शुरू कर दिए। जैसे ही औन शेख ने अपना पहला ब्लॉग अपलोड किया तो देखते ही देखते लाखों में व्यूज बन गए। औन शेख के ब्लॉग में ईमान और किवन सुल्तान भी शामिल था, इसीलिए औन शेख को लाखों में व्यूज आए। लोगों ने ईमान पर तनकीद की, रजब के ब्लॉग्स पर नजर लग जाती थी, यहाँ नहीं लगेगी। कुछ ने तो ये भी कह दिया ईमान मिसी डिवोर्स के बाद ज्यादा खुश नजर आ रही है। डिवोर्स के बाद ईमान के चेहरे पर अलग ही किस्म का ग्लो नजर आ रहा है और पहले से भी ज्यादा हसीन हो गए हैं। क्या कहते हो दोस्तों? रजब बुद्ध कौन सा अपने ब्लॉग्स में ईमान की इज्जत करता था। हर ब्लॉग में ईमान की इंसल्ट ही करता और जालील करता था, वरना ईमान को रजब के ब्लॉग्स में आने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आजकल ईमान मॉडलिंग करती हुई भी दिखाई दे रही है। बाकी ही दोस्तों, ईमान तो डिवोर्स के बाद बहुत निखर गए और भी ज्यादा खूबसूरत हो गए। ईमान पेड प्रमोशंस करके अपना गुजारा कर रही थी, लेकिन अब औन शेख ने ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी और पहले ही ब्लॉग में लाखों रुपए कमा लिए। इसे कहते हैं कामयाबी। औन ने ब्लॉग में पहले ही बोल दिया है, हम किसी का मुकाबला नहीं करने आए। लोगों ने औन शेख को बते बनाई बहन को कंटेंट बनाकर व्यूज लेगा, लेकिन दोस्तों अब ईमान खुद इतने कॉन्फिडेंस के साथ सोशल मीडिया पर नजर आती है। लो जी दोस्तों, औन शेख ने पहले ही ब्लॉग अपनी खामोशी तोड़ ही दी। गजल जवाद का कहना था कि मेरा सिर्फ कसूर इतना है कि मैंने अपने भाई का साथ दिया। ईमान और रजब की कंट्रोवर्सी में सबसे ज्यादा नुकसान मेरा हुआ, सिर्फ इसलिए कि मैंने अपने भाई के साथ खड़े होने का फैसला किया। गजल जवाद ने मजीद कहा कि मैं लोगों की फजूल बातों के लिए जवाबदार नहीं हूँ, लेकिन अगर आपको कुछ पूछना है तो मेरे घर के मामलात के बारे में पूछ सकते हैं, जिनके फैसले मैं खुद करती हूँ। उन्होंने कहा कि रजब एक एडल्ट है, वो अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेता है। जब वो किसी की एक नहीं सुनता तो कोई उस पर अपनी मर्जी कैसे मुसल्लत कर सकता है। दोस्तों, गजल जवाद ने यह भी कहा कि मेरी सास मेरी माँ जैसी है, क्योंकि मैंने उन्हें दिल से अपनी माँ माना है। अगर मेरी कोई नंद होती तो मैं आपको दिखाती कि नंद का रिश्ता भी कितना खूबसूरत होता है। ये रिश्ते बहुत प्यारे होते हैं, उन्हें खराब नहीं करना चाहिए। दोस्तों, काफी उर्से बाद लोगों की बातें सुनकर गजल जवाद ने अपनी खामोशी तोड़ ही दी। गजल जवाद का कहना था कि लोगों को कहानियां बनाने का शौक है, लेकिन हर कहानी सच नहीं होती। भाई का साथ देना अगर जुर्म है तो ये जुर्म मैं बार बार करूंगी। सोशल मीडिया की अदालत में हर कोई जज बना बैठा है।